नमस्कार। एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का सीएम शिवराज सिंह का फिर ऐलान। गणतंत्र दिवस पर संबोधन में कहा, मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण ओबीसी रिजर्वेशन की राजनीतिक गणतंत्र दिवस समारोह में भी दिखाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी के दौरान अपने संबोधन को पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के लिए नहीं कराने की बात को एक बार फिर दोहराया है। इंदौर स्टेडियम में सीएम प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के कल्याण के लिए स्वर्ण आयोग बनाया है। सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण को सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इसके विरुद्ध प्रतिबद्ध। चौहान ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही कराए जाएंगे। गणतंत्र दिवस पर स्पेशल उत्तर भारत में सिर्फ ग्वालियर में तैयार होता है तिरंगा। कई मानकों का रखा जाता है ध्यान। 26 जनवरी को पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस दौरान पूरे देश भर में आजाद हिंदुस्तान की आन बान और शान कहा जाने वाला तिरंगा फहराया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान की शान कहे जाने वाले तिरंगे को उत्तर भारत में सिर्फ ग्वालियर में ही बनाया जाता है। देश में सिर्फ 3 जगह ही देश के राष्ट्रीय ध्वज को निर्माण होता है, जिनमें से एक ग्वालियर भी है। ग्वालियर में मध्य भारत खादी संघ तिरंगे का निर्माण करता है। देश में मात्र 3 जगह हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किए जाते हैं। सीएम शिवराज का सरकारी नौकरियां लेकर बड़ा ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडा वंदन किया। उन्होंने परेड की सलामी भी ली। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश के हर एक गांव को अब हैंडपंप से आज़ादी मिलेगी। 2 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का टारगेट है। बीते 1.5 साल में 44 लाख घरों में नलों का पानी पहुंचने लगा है। इसके लिए हम सभी गांवों में पाइप लाइन बिछाएंगे, नदी तालाब के पास ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, भूमिगत जल का दोहन भी करेंगे। एमपी रेलवे हुआ सख्त, नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी। रेलवे ने गैर कानूनी एक्टिविटीज में शामिल पाए जाने वाले कैंडिडेट्स पर आजीवन रोक लगाने का फैसला लिया है। यानी ऐसे कैंडिडेट जो विरोध दर्ज कराने के लिए पटरियां उखाड़ते हैं, ट्रेन रोकते हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी में शामिल पाए जाते हैं जो गैर कानूनी है, उन्हें कभी भी रेलवे की नौकरी नहीं मिलेगी। रेलवे ने गैर तकनीकी पदों पर निकाली 36,000 भर्तियों के लिए अप्लाई करने वाले 7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है। सभी की जांच भी शुरू हो गई है। ग्वालियर में भारतीय संविधान की मूल प्रति आज देख सकते हैं आप लोग। गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी खास आकर्षण का केंद्र रहती है। दरअसल 1950 में जब भारत का संविधान तैयार हुआ था, उस संविधान की एक मूल प्रति ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी गई है। ग्वालियर में संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संविधान की इस मूल प्रति को आम लोगों को देखने के लिए रखा जाता है। सरकार ने इस मूल प्रति को जब डिजिटल बुक में भी तब्दील कर दिया है। एक क्लिक में बड़ी स्क्रीन पर संविधान के मूल प्रति को डिजिटल फॉर्मेट में रोजाना देख सकते हैं। नेशनल क्रिकेटर को सम्मानित करने पहुंचे मंत्री, क्रिकेटर ने मंत्री को नहीं पहचाना। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर में रहने वाले नेशनल क्रिकेटर अनुष्का शर्मा को सम्मानित करने उनके घर पहुंचे थे। अनुष्का को सम्मानित करने के बाद मंत्री सिलावट ने पूछा, बेटी मुझे पहचानती हो, मैं कौन हूँ? ये सुनकर अनुष्का के गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सर। ये सुनकर मंत्री सिलावट एक पल ठिठक गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, यही असली खिलाड़ी की पहचान है कि उनका ध्यान सिर्फ अपने खेल पर रहता है, राजनीतिक से उनका कोई वास्ता नहीं होता है। सिलावट ने कहा कि अनुष्का हमारी शान है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के इस जिले का सपूत दिखाएगा ये खतरनाक स्टंट, नौकरी छोड़ किया बड़ा काम। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर शिवपुरी पर सपूत सुनील कुशवाहा भी अपने हुनर का प्रदर्शन करेगा। सुनील भारत तिब्बत सीमा पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर सेवाएं दे रहे हैं। उनका चयन बाइक स्टंट इवेंट के लिए देश भर में चुनी गई है। 150 जवानों की टीम में हुआ है। राजपथ पर अपने प्रदर्शन के दौरान डेयर डेविल टीम 11 फॉर्मेट्स बनाएगी, जिसमें बॉर्डर मैन, सैल्यूट, बार एक्सरसाइज, हिमालय का प्रहरी, पवन चक्की,
लोटस और पिरामिड आदि शामिल है। मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज की विदाई तय, बीजेपी ने कही ये बड़ी बात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं का स्टार प्रचारक नहीं बनाया है। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश के दोनों पार्टियों के बीच सोशल मीडिया पर वार शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने कांग्रेस के ही अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोल चुटकी ली है। शब्दों की इस जंग में दोनों ओर से एक जैसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। 19 जनवरी को भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों के लिए लिस्ट जारी की थी, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता गायब दिखे, तो कांग्रेस ने ट्वीट किया कि जनता में शिवराज के प्रति भारी गुस्सा है। सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने मध्य प्रदेश किसी नेता को नहीं बुलाया। स्टार प्रचारक में शिवराज भी विदाई है तय है, आपसे नुकसान का भय है। उम्मीदवारों को मिली राहत, डेंटल सर्जन परीक्षा 2019 की आंसर की जारी, जाने महत्वपूर्ण नियम और शर्तें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा डेंटल सर्जन एग्जाम 2019 की आंसर की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार MPPSC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही MPPSC द्वारा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी में किसी प्रकार की आपत्ति है, वही इसके लिए आपत्ति और दावे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2022 घोषित की गई है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए कितने दिन तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड जोर पकड़ चुकी है। शीतलहर कपकपी छूट रही है। दिन का पारा सामान्य से 6 से 8 डिग्री नीचे आ गया है। रात का पारा भी सामान्य से औसतन 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। पचमढ़ी सबसे ठंड रहा। यहाँ रात का पारा 2.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के लगभग हर हिस्से में तापमान इकाई के अंक पर आ गया है। भोपाल और ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे रहा। इंदौर और जबलपुर में भी पारा 8 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया।